हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जिसे एनबीएफसी कहते हैं। आपने एनबीएफसी का नाम ज़रूर सुना होगा। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये क्या होती है और बैंक से किस प्रकार अलग है, आज हम इसकी पूरी प्रक्रिया और इसकी डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले एनबीएफसी के इंट्रोडक्शन के माध्यम से समझें कि A non-banking financial institution or non-banking financial company is a financial institution that is not legally a bank. It does not have a full banking license or is not supervised by a national or international banking regulatory agency। कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे एनबीएफआई या एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं, ये एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि एक लीगली तौर पर बैंक तो नहीं है और ना ही इसके ऊपर पूरा बैंकिंग का कोई लाइसेंस होता है और ना ही इसके ऊपर कोई ऐसी नेशनल या इंटरनेशनल बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो इसे कंट्रोल और रेगुलेट करता है। लेकिन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो बैंक की तरह काम करती है, लेकिन ये पूरी तरीके से लीगली तौर पर कोई भी बैंक नहीं है, इससे कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हिंदी में बात करें तो गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था या गैर बैंक वित्तीय कंपनी उन वित्तीय संस्थानों को कहते हैं जिसके पास पूर्ण बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता अथवा जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियामक एजेंसी द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किया जा सकता। जैसा कि मैंने अभी बताया कि एनबीएफसी या एनबीएफआई उन संस्थानों को कहते हैं जिनके पास पूर्ण बैंकिंग की सुविधा तो नहीं होती, लेकिन बैंकों के जैसा ही क्या करते हैं, बर्ताव करते हैं। और लेकिन इनके ऊपर कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियामक एजेंसी या कोई रेगुलेटरी एजेंसी द्वारा इसका क्या नहीं किया जा सकता, पर पर्यवेक्षण नहीं किया जाता। बात करें एनबीएफसी और बैंक के बेसिक डिफरेंस की, तो अ बैंक इज लीगली रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन with the mission of offering consumers financial service. NBFCs are business that offer individual banking like service without having a bank license. Bank takes deposit and lend money. NBFC does not take deposit or make loan. जैसा कि मैंने अभी बताया कि बैंक क्या होती है, एक रिकॉग्नाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जिसके ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, उसे फुल बैंकिंग का लाइसेंस होता है। जबकि एनबीएफसी बैंकिंग के जैसा बिहेव करती है लेकिन फुली बैंक नहीं कहलाती, क्योंकि उसके ऊपर कोई बैंक रेगुलेटरी अथॉरिटी से या जो आरबीआई है उसके तरफ से क्या नहीं होता, कुछ भी रेगुलेट नहीं किया जाता, ना ही कोई लाइसेंस मान्यता प्राप्त होता है। जबकि बैंक क्या करती है, डिपॉजिट और मनी को क्या कर सकती है, मनी को डिपॉजिट कर सकती है और लेंड कर सकती है, जबकि एनबीएफसी के पास ये ऑफर नहीं होता। अगर हम डिफरेंस समझें एनबीएफसी और बैंक के बारे में तो आपको अच्छे से और ये क्लियर होगा कि एनबीएफसी आखिर क्या काम करती है और इसके क्या मायने हैं और ये बैंक से किस प्रकार अलग है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है रेगुलेशन। NBFCs are regulated by the Reserve Bank of India under the RBI Act 1934, while banks are regulated by the same entity under the Banking Regulation Act 1949। NBFC जो है वो RBI Act 1934 के अंडर में लाया गया, वहीं जो बैंक की बात की जाए तो RBI Act 1949 के अंतर्गत लाया गया। सेकंड डिफरेंस की बात की जाए तो बैंकिंग लाइसेंस। Bank requires a banking license to operate issued by the RBI, whereas NBFC do not require a banking license। जो मेन बैंक होती है उसे आरबीआई के द्वारा किया जाता है, लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है और आरबीआई के द्वारा ही क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। जबकि एनबीएफसी में ऐसी कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, ना ही वो लाइसेंस मान्यता प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट। Only bank can accept demand deposits such as current account and saving accounts, whereas NBFC cannot accept such deposit। केवल बैंक के पास ही ये अथॉरिटी होती है कि वो डिमांड डिपॉजिट को क्या कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है, जैसे कि करंट अकाउंट हो गया, सेविंग अकाउंट हो गया। लेकिन एनबीएफसी के पास क्या होता है, ऐसी कोई अथॉरिटी
नहीं होती कि वो उसे क्या कर सके, डिपॉजिट कर सके। फोर्थ ऑप्शन है पेमेंट एंड सेटलमेंट। बैंक आर पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम allowing them to issue check, demand draft and electronic fund transfer. NBFCs do not have this authority. अगर बैंक की बात की जाए तो उसके पास पेमेंट की सुविधा होती है, सेटलमेंट की सुविधा होती है, वो अलाउ करती है कि चेक जारी कर सके, डिमांड ड्राफ्ट कर सके, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र कर सके, जबकि एनबीएफसी के पास ये सब अथॉरिटी नहीं होती। वही बात की जाए क्रिएशन ऑफ क्रेडिट, बैंक हैव द पावर टू क्रिएट क्रेडिट वेयर एनबीएफसी कैन नॉट क्रिएट क्रेडिट। बैंक के पास ये पावर होती है कि वो क्रेडिट को क्या कर सके, क्रिएट कर सके, लेकिन एनबीएफसी के पास ये सब चीज़ें अथॉरिटी नहीं होती। इशूज ऑफ चेक्स, बैंक कैन इशू चेक बुक्स टू देयर कस्टमर वेयर एज एनबीएफसी कैन नॉट प्रोवाइड दिस फैसिलिटी। बैंक के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो कस्टमर को क्या कर सके, चेक बुक क्या कर सके, जारी कर सके, उसे वही फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके, लेकिन एनबीएफसी के पास ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं होता। डिपॉजिट इंश्योरेंस, डिपॉजिट इन बैंक्स आर इंश्योर्ड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफरिंग प्रोटेक्शन टू डिपॉजिटर्स। एनबीएफसी डिपॉजिट डू नॉट हैव दिस इंश्योरेंस कवरेज। बैंक के पास ये सब अथॉरिटी होती है कि वो क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के थ्रू इंश्योरेंस को डिपॉजिट कर सके, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सके, लेकिन एनबीएफसी के पास ऐसी कुछ अथॉरिटी नहीं होती कि ये इंश्योरेंस वगैरह क्या कर सके, कवर कर सके। रिजर्व रिक्वायरमेंट, बैंक्स आर सब्जेक्ट टू मेंटेनिंग कैश रिजर्व रेशियो एंड सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो एज मैंडेट बाय द आरबीआई व्हाइल एनबीएफसी डू नॉट हैव सच रिक्वायरमेंट। जब आरबीआई किसी बैंक को रेगुलेट करती है तो बैंक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ न कुछ मिनिमम एक कैश या कुछ न कुछ अमाउंट क्या करे, मेंटेन करे, जैसे कैश रिजर्व रेशियो हो गया, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो हो गया। बैंक को कुछ न कुछ अमाउंट मेंटेन करना पड़ता है, लेकिन एनबीएफसी के पास कुछ भी ऐसा बाउंडेशन नहीं होता है कि उसे कुछ भी आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग काम करना पड़े। अब बात करते हैं कि एनबीएफसी क्या है। अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि बैंक और एनबीएफसी में क्या डिफरेंस होता है, और आप काफ़ी हद तक एनबीएफसी के बारे में भी समझ गए होंगे। अब आइए उसके शाब्दिक डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि एनबीएफसी आखिर क्या होता है। A non-banking financial company is a financial institution that provide financial service similar to the bank but without holding a banking license. NBFC एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, एक फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है सेम एज लाइक अ बैंक बट विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस। बट इसके पास कोई भी बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है, ना ही इसे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करती है, रेगुलेट करती है। NBFC plays a vital role in the Indian financial system by catering to the diverse financial needs of individual and business. NBFC जो होती है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले अदा करती है किसी भी भारतीय फाइनेंशियल सिस्टम में, क्योंकि ये एक डाइवर्सिटी क्रिएट करती है, फाइनेंशियल नीड को फुलफ़िल करती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई भी बिजनेसमैन हो, उनके फाइनेंशियल नीड्स को क्या करती है, ये फुलफ़िल करती है। Here are some essential points to understand about NBFC. हम आइए कुछ NBFC के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें। पहला क्या कि रजिस्ट्रेशन, NBFC नीड्स टू बी रजिस्टर्ड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द RBI एक्ट 1934। जैसा कि मैंने बताया कि NBFC का जो रजिस्ट्रेशन हुआ वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट RBI एक्ट 1934 के तहत हुआ। एक्टिविटीज़, NBFC engage in activities such as lending, investment in security, asset financing, credit facility and other financial service. क्या क्या NBFC एक्टिविटी करती है, जैसे कि लेंडिंग करना, इन्वेस्टमेंट करना सिक्योरिटी में, असेट फाइनेंस करना, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और जो भी अदर कुछ फाइनेंशियल सर्विस होती हैं वो सब काम क्या करती है, NBFC करती है। रिस्ट्रिक्शन, Unlike banks, NBFCs cannot accept demand deposit, issue check और provide deposit insurance. बैंक की तरह NBFC क्या नहीं कर सकती, डिमांड डिपॉजिट को जमा नहीं कर सकती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती, चेक जारी नहीं कर सकती, और ना ही कोई डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकती है। रोल इन द इकोनॉमी, NBFC कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विस टू अंडर सर्व्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी।
भारतीय अर्थव्यवस्था में एनबीएफसी का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये पॉइंट ये बताता है कि एनबीएफसी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रोल अदा करता है किसी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड एक्सेस टू क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विस टू अंडरस्टैंड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। क्रेडिट और फाइनेंशियल सर्विस को क्या करता है? अंडर सर्व करता है किसी भी इकोनॉमी सेक्टर में। बात करें स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़, बैंक हैव अ ब्रॉडर स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, लैंडिंग, इशूइंग क्रेडिट कार्ड एंड ऑफरिंग ए रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। एनबीएफसी हैव मोर लिमिटेड एक्टिविटी डिफाइंड बाय द आरबीआई। बैंक के पास जैसे ब्रोडर सेंस में क्या होती हैं, स्कोप होते हैं, कई सारी एक्टिविटी होती हैं जिसमें जिसमें डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना होता है, लैंडिंग करना होता है, क्रेडिट कार्ड इशू करना होता है और कई सारी फाइनेंशियल सर्विस को ऑफर करना होता है। लेकिन एनबीएफसी के पास एक लिमिटेड एक्टिविटी होती है जो कि आरबीआई के द्वारा ये डिफाइन होता है कि आप इतनी ही सारी एक्टिविटी कर सकते हो। कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, बैंक्स आर सब्जेक्टेड टू मोर एक्सटेंसिव कंट्रोल, मॉनिटरिंग एंड ऑडिटिंग एज कम्पेयर टू एनबीएफसी। एनबीएफसी के पास कोई भी ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होती, लेकिन बैंक के पास ये ज़्यादा होता है कि उसको कंट्रोल किया जा सके, मॉनिटरिंग किया जा सके, ऑडिटिंग होती है, उसे आरबीआई के द्वारा प्रॉपर गाइडलाइन जो भी होती है उसे फॉलो करना होता है ताकि कस्टमर का फेथ बैंक के प्रति ज़्यादा डेवलप हो सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको बैंक और एनबीएफसी के बेसिक डिफरेंस को समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।